साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली के गलत बयानी पर माफी मांग ली। इंक्वायरी कमेटी के सामने इंकशाफ किया, सियासी जमात के बहकाने पर बयान दिया। इलेक्शन कमीशन समेत किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी। 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर में सियासी जमात के रहनुमा से मुलाकात की। इलेक्शन को धांधली ज़दा साबित करने के मंसूबे पर काम करने के लिए कहा गया। मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया गया था। जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सियासी जमात का ओहदेदार 9 मई वाकयात में मुलव्वस होने की वजह से मफरूर है। उसके मुताबिक मंसूबे को मखसूस जमात की आला क़यादत की हिमायत थी। लियाकत चट्टा ने बताया, दौरान मुलाजमत 2018 के इलेक्शन के बाद पंजाब में अहम ओहदों पर फायज रहा। बतौर सेक्रेटरी पंजाब एक सियासी जमात के ओहदेदार से करीबी ताल्लुकात बनाए ताकि मुस्तकबिल में काम आ सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक जमात के एहतजाजी प्रोग्राम के साथ मुंसलिक रखा गया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। तमाम जिम्मेदारी कबूल और हुकाम के आगे सरेंडर करता हूं। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट तैयार। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। रिपोर्ट की रोशनी में साबिक कमिश्नर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला होगा। पीटीआई का आईएमएफ को कर्ज मशरूत करने का मुतालबा। बानी पीटीआई की जानिब से आईएमएफ को खत लिखा जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईएमएफ को बातचीत करनी है तो पहले धांधली वाले हलकों का ऑडिट कराया जाए। एक आजाद ऑडिट टीम बैठे जो सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में बने। धांधली खत्म करने तक आईएमएफ का कर्ज देने का कदम दुरुस्त नहीं होगा। जमहूरियत का सबसे बड़ा सुतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। जहां जमहूरियत नहीं वहां बैनुल अक़वामी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि ये लेटर से कोई फर्क पड़ेगा। आप क्या पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना चाह रहे हैं? आप यहाँ पे राइट्स कराना चाह रहे हैं? आप क्या यहाँ पे सड़कों पे पेट्रोल के लिए, तेल के लिए, गंदम के लिए लाइनें लगवाना चाह रहे हैं? पीटीआई का खत आईएमएफ से मामलात मुतासिर नहीं करेगा। ऐसी बातें करेंगे तो तासिर बनेगा कि आप मुल्क को डिफॉल्ट कराना चाहते हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा ने भी खतूत लिखे थे, लेकिन आईएमएफ डील हो गई। आईएमएफ हुकूमत से बात करता है, इलेक्शन से सरोकार नहीं। तैमूर झगड़ा ने कहा कि आईएमएफ प्रोग्राम को पीटीआई नहीं नून लीग की पॉलिसी मुतासिर करेगी। मैं अपनी जमात को मशवरा दूंगा कि इस किस्म का खत ना लिखें। आईएमएफ ने बानी पीटीआई से बात करके निगरान हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दिया था। पीटीआई कोई गलत काम नहीं करेगी। ओपनली एक थ्रेट दे रहे हैं स्टेट को, पूरी रियासत को थ्रेट है। मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं की। पूरे मुल्क से बदला लेना चाह रहे हो, पूरे मुल्क के जो इंटरेस्ट है स्टेट पर डालना चाह रहे हो, जस्ट बिकॉज कि भाई आपको अपने इख्तियार के कुर्सी की हवस है। पीटीआई मुल्क को मजीद मसाइल में डाल रही है। ये पूरे मुल्क से बदला लेना चाहते हैं। शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा पीटीआई ने पहले भी आईएमएफ के हवाले से सियासत की। ये लोग रियासत को थ्रेट कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत मुल्क में पहले किसी ने नहीं की। बानी पीटीआई और उनके वज़ीर खजाना ने पहले भी आईएमएफ को खत लिखे थे। ये मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना चाह रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक तलब करने की तजवीज़। समरी ऐवानी सदर को अरसाल कर दी गई। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। नौमुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सिप्तान खान अरकान से हल्फ लेंगे। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते को बुलाने का फैसला। गवर्नर सिंध की मंजूरी से सिंध असम्बली का पहला इजलास होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन का अहम इजलास। असलम इकबाल समेत तमाम अरकान का पंजाब असम्बली में शिरकत का फैसला। निशिस्तों से महरूम उम्मीदवारों को पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज की हिदायत। रहनुमाओं का कहना था, मरियम नवाज के लिए रियासती मशीनरी से मैदान खाली कराने की कोशिश जारी है। मरियम नवाज की मां पर पंजाब पुलिस के जरिए असलम इकबाल को अगवा की कोशिश की गई।
सिंध और पंजाब में सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट। पंजाब असेंबली में नून लीग को खवातीन की 36 और अकलियत की 5 नशिस्तें मिल गई। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 3, काफ लीग को 2 और IPP को 1 नशिस्त अलॉट। मरियम औरंगजेब मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असेंबली बन गई। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तें और अकलियतों की 6 नशिस्तें अलॉट। MQM के 6, GDA की 1 खातून रुकन मुंतखब। MQM को 2 अकलियती नशिस्तें भी मिल गईं। नोटिफिकेशन जारी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं। इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोटा ना मिला तो दीगर सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। पार्टी के कुछ लोग नहीं चाहते थे नवाज शरीफ वजीर आजम बने। जो लंदन जाते थे वो शहबाज शरीफ से ज्यादा मुतमईन थे। आसिफ किरमानी का ARY न्यूज को इंटरव्यू, कहा इन्हीं लोगों ने एक्सटेंशन पर नवाज शरीफ को राजी किया। फिर नून लीग को वोट देने के सम्राट भी मिले। पैनामा केस चल रहा था, नवाज शरीफ इस्तीफा देना चाहते थे। वज़रा ने मुखालफत की और अपने नामुकम्मल मंसूबों का रोना रोया। उस वक्त मैंने कहा था असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन का ऐलान करें, ये GIT खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग से कई गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। गलत तासुर दिया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया हो। यह गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जुराइम से मुतालिक दफात खत्म करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी, कहा गया कोई समझता है अदालती फैसले में कोई गलती है तो उसकी तस्हीह और इस्लाह अहले इल्म की जिम्मेदारी है। अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए आईनी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नजरसानी से पहले रोका, न अब रोकेंगे। अदालती फैसलों पर मुनासिब असलूब में तनकीद भी की जा सकती है। आईनी रास्ते के बरक्स अदलिया या जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक है। यह आइन में मज़कूर इजहार राय की आज़ादी के हक की हुदूद की खिलाफ वर्जी भी है। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सरचश्मा हिदायत है। हमें नबी करीम की सीरत से ही रहनुमाई लेनी है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा इंसान को खलीफा फिल अर्ज बनाया गया। अर्ज में जानवर, जंगलात सब कुछ आता है। हम ये भूल गए नबी आखिरुज़्ज़मा को रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया है। ये बताएं मेराज की रात क्यों तमाम अंबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी? उसका मतलब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हबीबुल्लाह का लक़ब दिया। अदालत ने CDA को सहूलत सेंटर फौरी तौर पर वाइल्ड लाइफ को वापस करने और वाइल्ड लाइफ बोर्ड के दफातर से उठाया गया सामान भी वापस करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकियां आमेज मुहिम चलाने का केस, मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम अब्दुल वासे को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। मैगरा वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अवाम को उकसा रहे हैं। किसी को मुल्क का अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान, कहा किसी को कोई शिकायत है तो नजरसानी की दरख्वास्त में वजाहत ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान बार कौंसिल की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुहिम की मजम्मत। चंद अनासिर झूठी और बेबुनियाद मालूमात के जरिए नफरत को हवा दे रहे हैं। गुमराह कुन मुहिम का मकसद चीफ जस्टिस के लिए खतरात पैदा करना है। हित्तकामेज मुहिम में शामिल अफराद के खिलाफ फौरी सख्त एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल का एलामिया। PSL 9 के मुकाबले जारी, कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल तीसरी कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 139 रन का हदफ 10 गेंद कबल हासिल कर लिया।
जैसन रॉय 37, कप्तान रॉयली रोसो ने 34 रन स्कोर किए। नसीम शाह और शादाब खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। इस्लामाबाद की टीम पहले खेलकर 9 विकेटों पर 138 रन बना सकी। इवेंट के सनसनीखेज मुकाबले देखिए सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर। बैड बैट्समैनशिप बाय इस्लामाबाद। अच्छा, आप देखें ना किस वे में बैट्समैनशिप हुई है। नहीं और क्या मुझे समझ नहीं आती, कंफ्यूज हो जाते हैं पहले बैटिंग आती है। ओके, चेज हो चाहे 200 प्लस रन हो ना, तो बड़े दिल से बैटिंग कर रहे होते हैं, बड़ी प्लानिंग चल रही होती सही है। पीएसएल का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खराब बैटिंग की, लग रहा था कि पिच मुश्किल है, इनकी बैटिंग ने मायूस किया। कामरान अकमल बोले इस्लामाबाद की बैटिंग आती है तो बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाते हैं, बैटिंग में गेम प्लान नजर नहीं आया। अदाकारा फातिमा अफंदी बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी और आदि ने देखने वालों को खूब हंसाया। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने वाले कराची किंग्स के खिलाड़ियों पर डॉलर्स की बरसात। टीम ऑनर सलमान इकबाल ने 5 प्लेयर्स को $500 इनाम दिए। इनाम वसूल करने वालों में मीर हमजा, कैरन पोलार्ड, इरफान नियाजी, हसन अली और शुएब मलिक शामिल।